कुछ सावधानी गृहस्थियों को अपने जीवन में करनी चाहिए। जिस वस्त्र को पहनकर हम स्नान करते हैं और जो घड़े में से जल छलक रहा हो, इसके स्पर्श मात्र से हमारे किए हुए पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जिन हाथों से तेल लगाते हैं वो भी ध्यान से सुने। और इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान श्री राम जैसे मानवता का दर्शन कराने वाला कोई भी चरित्र दृष्टिगोचर नहीं होता। संसार की नजर में संदेह के घेरे में लाना, ये 100 करोड़ 110 करोड़ हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाना है। उस समाज को बांटिए मत। कुछ सावधानी गृहस्थियों को अपने जीवन में करनी चाहिए। जिस वस्त्र को पहनकर हम स्नान करते हैं तथा घड़े से छलकते हुए जल से कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए अन्य व्यक्ति को। अब जो स्नान किया है वो तो उस वस्त्र को धोएगा ही, और जो घड़ा लेके चल रहा है उसका तो हाथ भी लगेगा और हो सकता है वो भीगेगी भी। लेकिन कोई और स्नान करे और उसका वस्त्र हो तो उस वस्त्र से हमको हाथ नहीं लगाना चाहिए। और जो घड़े में से जल छलक रहा हो, उस जल से हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। दोनों के स्पर्श से बचना चाहिए। इसके स्पर्श मात्र से हमारे किए हुए पुण्य नष्ट हो जाते हैं। समझ गए? इनके स्पर्श मात्र से हमारे किए हुए पुण्य जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और कई लोग तेल लगाकर, जिन हाथों से तेल लगाते हैं वो भी ध्यान से सुने। तेल मालिश किए हुए किसी के शरीर का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। जैसे किसी ने तेल लगा रखा अपने शरीर में, मालिश करा के आया, और अगर हम उसको स्पर्श कर ले तो भी हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं बात? पहले मालूम थी, इसीलिए सत्संग में जाना चाहिए, घर चलेगा ठीक ठाक। एक और बात बता देते हैं, जो मनुष्य सिर पर तेल लगाने के बाद उसी हाथ से दूसरे अंगों का स्पर्श करता है वो नहीं करना चाहिए। इससे भी उसका शुभ नहीं होता है। जैसे तेल लगा लिया सिर पे हमने, और तेल लगाने के बाद हाथ में तेल लगाया हुआ है, अभी भी लगा हुआ, वो उसी से कहीं ना कहीं अपने शरीर में कार्य कर रहे हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। पहले तेल लगाया हुआ शरीर को धोना चाहिए। और तेल जब तक लगा हुआ हो, हमने बताया है, शास्त्रों में इस चीज को बताया गया है, तेल लगाने के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। कोई कहे कि हम तेल लगा लेंगे पहले फिर भजन करेंगे, इत्यादि इत्यादि कार्य नहीं करने चाहिए, शुभ कार्य नहीं करने चाहिए तेल लगाने के बाद। मुसलमान भाई कभी कुरान पे नहीं बोलते, हमारे क्रिश्चियन भाई कभी बाइबल पे नहीं बोलते, लेकिन हम सनातनी होकर कभी रामायण पे बोलते हैं, कभी महाभारत पे बोलते हैं, कभी कुछ पे बोलते हैं। ये ठीक नहीं। आप के अपने पर्सनल विचार हो सकते हैं, लेकिन रामायण 100 करोड़ 110 करोड़ हिंदुओं का सुंदर ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री राम का चरित्र है। और इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान श्री राम जैसे मानवता का दर्शन कराने वाला कोई भी चरित्र दृष्टिगोचर नहीं होता। कैसा बेटा होना चाहिए, कैसा पति होना चाहिए, कैसा भाई होना चाहिए, कैसा मित्र होना चाहिए, कैसा पिता होना चाहिए, भगवान श्री राम जैसा सुंदर चरित्र पूरे विश्व में कहीं नहीं है। ऐसे रामायण को संसार की नजर में संदेह के घेरे में लाना, ये 100 करोड़ 110 करोड़ हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाना है। ना तो संविधान इसकी परमिशन देता है और ना ही हमारा भगवान इसकी परमिशन देता है। आप सबसे मेरा निवेदन है, मैं किसी सनातनी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं सभी सनातनियों से एक बात कहता हूं, हमारे पूर्वज जैसे एक साथ रहे थे इस देश में, युग युगांतर से रहे थे इस देश में, एक साथ रहे थे। कलयुग में
स्वयं के स्वार्थ के लिए उस समाज को बांटिए मत, उस समाज को बांटिए मत। आपका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, बस कुछ अच्छे कर्म कर लीजिए। रामायण को ही अपने जीवन का आधार बना लीजिए। मैं दावे से कहता हूं, जो आप पाना चाहते हो आपको प्राप्त हो जाएगा, पर समाज को बांटिए मत। और आप लोग भी रामायण पढ़िए। सरकार से भी निवेदन, रामायण पढ़ाओ, जिससे रामायण का सच्चा ज्ञान सभी लोगों को पता चल सके। और आप लोग अपने अपने घर में रामायण पढ़ो, बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। भगवान श्री राम जैसा मानव श्रेष्ठ परमात्मा स्वयं भगवान मानव बनकर आए, मनुष्य लीला की, ऐसा चरित्र कहां मिलेगा।